का इस्तेमाल किया था। हर्किया में इजराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है और इस बेस पर कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन एस्क्वाड्रन से हमले की खबर से इजराइल हिल गया है। अभी तक इजराइल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि हिजबुल्लाह ने हमले की बात कबूल की है। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाना ये बताता है कि हिजबुल्लाह लगातार ताकतवर हो रहा है और उसके हथियारों के गोदाम में एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जुड़ते जा रहे हैं। यही नहीं, हिजबुल्लाह की तरफ से फदी 6 नाम की एक नई मिसाइल का भी हमले के लिए इस्तेमाल करने की खबर है। विदेशी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल नोफ एयर बेस और इजराइल की खुफिया साइटों पर निशाना साधा। लेबनान में मारे गए आईडीएफ के 6 कमांडो। सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि लेबनान में भी अब हिजबुल्लाह आईडीएफ पर हावी होने लगा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये इजराइल के वो सैनिक हैं जो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के मकसद से ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि दुश्मन ताकतवर हो चुका है और घात लगाकर इन्हीं की ताक में बैठा हुआ है। MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तलाश में आईडीएफ के कमांडो काफी भीतर तक घुस गए और तभी हुआ खतरनाक हमला। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्स के 22 वर्षीय सीपीटी इलाई मार्कोविच, 21 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट श्रिया एल्बोइन, 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट डोर हेन, 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट मीर बोकर, 21 वर्षीय सार्जेंट शालेव इत्जाक सैग्रोम और 19 वर्षीय यो डैनियल की मौत हो गई। हालांकि आईडीएफ के इन कमांडो ने हिजबुल्लाह के सभी 4 लड़ाकों को भी मार गिराया, लेकिन नुकसान इजराइल का ज्यादा हुआ। हिजबुल्लाह के इन हमलों ने इजराइल के गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया है। नए रक्षा मंत्री बने इजराइल काट्ज ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम की बात को सिरे से खारिज करते हुए अब उसके संपूर्ण विनाश की बात कही है। אנחנו לא נעשה שום הפסקות אש ולא נעצור ולא נוריד את הרגל מהדוושה ולא נאפשר שום הסדרה שהיא לא תכלול את השגת יעדי המלחמה, שזה פירוק החיזבאללה מנשקו, זה השגתו מעבר לליטני ובעיקר יצירת התנאים האמיתיים וחזרת www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। आईडीएफ ने मार डाले हिजबुल्लाह के 33 लड़ाके। इजराइल ने जो कहा वो किया। साउथ लेबनान में इजरायली एयरफोर्स के फाइटर्स गरजने लगे। जमीन पर आईडीएफ चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों का विनाश करने में लग गई। रात को बेरूत शहर से ब्लास्ट की तेज आवाज आने लगी। हमला इतना बड़ा था कि घनघोर काली रात के बावजूद धुएं का गुबार कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। इजरायल के हमले में 33 की मौत हो गई। इजरायल का दावा है कि उसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया था और मारे गए सभी का ताल्लुक हिजबुल्लाह से था। हमले के बाद लेबनान ने कहा कि इजरायली हमलों में अलग अलग इलाकों में 33 लोग मारे गए हैं। इजरायल के हमलों में हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के साथ साथ उन इलाकों को भी निशाना बनाया गया जहां इस गुट का प्रभाव नहीं है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि बेरूत के दक्षिण में चौफ इलाके में हुए हमले में ही 15 लोगों की मौत हुई। इनमें 8 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में इजरायली हवाई हमले में लगभग 200 हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए हैं और उनके 140 लॉन्चर नष्ट हो चुके हैं। आईडीएफ ने कहा कि लॉन्चर इजरायली होम फ्रंट और दक्षिणी लेबनान में काम कर रहे सैनिकों के लिए बड़ा खतरा थे। MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। के आसपास सुरंगें बनानी शुरू की। इन्हीं सुरंगों में आतंकियों के छिपने के साथ ही हथियार फैक्ट्री और उनका गोदाम भी बना दिया। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने ज्यादातर सुरंगों को रेजिडेंशियल इलाकों के नीचे बनाया है ताकि इजरायल को इसका पता न चल पाए, लेकिन इजरायल की खुफिया यूनिट हिजबुल्लाह के ठिकानों को मार्क कर चुकी है और खुफिया इनपुट के बेस पर ही इजरायली सेना एक एक कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करती जा रही है। लेकिन विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी आईडीएफ हिजबुल्लाह के हर सुरंग तक नहीं पहुंच पाया। इजरायल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला।
इजरायल के कमांड ऑफिस पर ड्रोन अटैक। MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स।